फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इतना गर्मी में इतना 40+ डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर में अगर आपके घर में बेबी बर्ड है या वो नेस्ट आउट नहीं हुआ है या नेस्टिंग के भीतर है, इसको कैसे प्रॉपर केयर करोगे। क्योंकि मेरे पास कुछ कॉल ऐसे मैं रिसीव कर रही हूँ, दादा सुबह में देखा ठीक है, दोपहर में देखा बच्चा मरा पड़ा है। तो मेरे पास भी कुछ जैसे जावा का बेबी है, 1-2 पेयर लव बर्ड्स का बेबी है। तो आपको कैसे क्या करना पड़ेगा जो आपका बच्चा मतलब बेबी बर्ड जो है वो ज़िंदा रहे, सही से ग्रोथ हो उसका और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बरकरार रहे। फर्स्ट तो है मैनुअल प्रोसेस, मैं कुछ क्लिप दिखाऊंगा, उसको आप ऐड ऑन कर सकते, मतलब आपकी सेटअप में ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे अगर आप मटकी में हो तो मटकी का जो ढक्कन है उसको ओपन कर दीजिए, मेरा पूरी ओपन किया हुआ है। दूसरा, अगर बॉक्स में है मतलब नेस्टिंग बॉक्स में है तो बॉक्स कभी कभी दिन में 2-3 बार ओपन कर दीजिए, बाहर से हो या अंदर से हो थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, क्योंकि सफोकेशन ना हो, हवा का गुजर सही से हो पाए उस मटकी या बॉक्स में। नंबर 1। नंबर 2, केज फ्लोर को हमेशा साफ़ सफाई रखिए इस टाइम पे, या केज कॉलोनी कुछ भी हो हमेशा साफ़ सफाई में रखिए। इसको एक खुद का हैबिट बना लीजिए, जो हमको कैसे भी करके सारा दिन में कितना भी काम रहे हमको इसको सही करना है। जो मैंने ठान लिया है, मेरा मतलब फार्म विजिट रहे या कुछ भी और भी दुनिया मतलब ज़िंदगी में सारा दिन का कितना भी काम रहे, मैं ये 3 बार करता हूँ। हम ये नहीं बोल रहे आप 3 बार कीजिए, लेकिन दिन में 1 बार तो ज़रूर कीजिए। केज फ्लोर ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए इस सीज़न में, क्योंकि आपका बड़े बर्ड को कुछ हो ना हो, बेबी बर्ड में इफ़ेक्ट आ जाएगा ही। क्योंकि माँ बाप जो है उसका नीचे उतर के खाना खाते हैं, घूमते रहते हैं, फिर जाके मटके में घुसते हैं। तो अगर कुछ गंदा चीज़, पचा हुआ चीज़ या सड़ा हुआ चीज़ अगर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो उसके पैर में लग जाएगा बैक्टीरिया या वायरस, उसी से इन्फेक्शन ग्रो हो जाएगा। ये तो गया मैनुअल प्रोसेस। खाने में आप सॉफ्ट फूड को डेली डाइट में रखिए। अगर आप जैसे कमेंट चाहा था मेरे बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देने से मतलब लिक्विड जैसे पॉटी हो रहा है, तो इतना जानिए, मैंने बहुत बार बोला, आज भी बोल रही हूँ, आगे जाके भी बोलूँगा, जिस बर्ड से आप ब्रीड ले रहे हो हड़बड़ी मत कीजिए। हम लोगों का यही प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, हर काम हड़बड़ी में करना चाहते हैं कि एक जैसे एक रेस लगा के हम भाग रहे हैं, मतलब कहाँ पे पहुँचना है, किसी से आगे जाना है, ऐसे नहीं। अपने सेटअप पे अपने मन लगा के काम करो ना। कोई आगे आपसे निकल रहा है, कोई पीछे है, ऐसे मत देखो। फोकस ऑन ओन वर्क, जो हम बार बार बोलते रहते हैं। मैं कभी ये नहीं देखता हूँ मेरे बगल वाला जो बीटर है वो कब मटकी लगा रहे हैं, कब मटकी मैं खुद के सेटअप पे मैं खुद संतुष्ट हूँ मेरे काम की वजह से। क्योंकि मैंने इस लव बर्ड सीज़न में 2022-23 में मैंने 2 क्लैच मिला, 3rd क्लैच नहीं मिला, मैंने लिया नहीं। अभी भी मतलब बर्ड तो रेडी है 3rd क्लैच करने के लिए, लेकिन एक इंसान होने के नाते जो इंसानियत है, मैं एक ले कर रहे हैं। क्योंकि मेरा तो कॉलोनी सिस्टम है, अगर मटकी ओपन करने जाए तो बर्ड्स को निकल के ओपन करना पड़ेगा, तो बहुत सारे दिक्कतें हो रहा है। तो मान लीजिए 4 मटकी है, उनमें से 1 का बच्चा है, तो इसीलिए मैं जब भी एक ले कर रहे हैं या ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं बना रही हूँ जो उसको एक ले करने में मजबूर हो। तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। सेपरेट केज में तो ये मसला नहीं होता है, लेकिन कॉलोनी में ये प्रॉब्लम ज़रूर होने लगते हैं। अभी चलते हैं सॉफ्ट फूड में। सॉफ्ट फूड में ज़रूर दाना पानी सही खाना या डाइट मेंटेन कीजिए। सॉफ्ट फूड ज़्यादा टाइम मतलब फेंक कर मत रखिए, टाइम टू टाइम उसको आप बारीक से दीजिए, बार बार दीजिए सॉफ्ट फूड, लेकिन एक ड्यूरेशन मेंटेन कीजिए, जैसे 1.5 से 2 घंटा। उसके भीतर जितना सॉफ्ट फूड दीजिए ख़त्म हो जाए, बाकी पड़ा हुआ है तो उसको निकल बाहर फेंकिए, फिर आप नया से सॉफ्ट फूड दीजिए नया पॉट में, या उस पॉट को सही से साफ़ सफाई करके। ये सारे चीज़ में फ्रेंड्स ध्यान रखना है। पानी को बीच बीच में आपको बदल देना चाहिए। और जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में ये भी बोला था, जो इस टाइम पे एम्बिप्लेक्स और बोनिसॉन सही डोज मात्रा प्रयोग कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्स्ट्रा केयर क्या करोगे जो इतना गर्मी में मटकी में या बॉक्स में आपका बेबी बर्ड है उसको ज़िंदा रखने के लिए। फर्स्ट तो है ORS वाटर या पुदीना का पानी या नींबू पानी, यही सारे जो पानी है आप ज़रूर प्रयोग कीजिए। इसका बड़े बर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, बेबी बर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि डाइजेशन में मदद करेगा। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ही ख्याल रखना पड़ेगा, वो है आपका बर्ड्स का डाइजेशन सही है कि नहीं। अगर इंडाइजेशन में प्रॉब्लम में वो भुगत रहे हैं तो होने तो बहुत कुछ हो सकता है।
मतलब बड़े बार्ड भी एक्सपायर हो सकता है, और शुक्रा ये सारे चीज़ लगने लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथिक में कुछ दवाई का रिसेंट मैंने एक बात बोला था, जो कॉम्बिनेशन बताया था, लेकिन इतना गर्मी के सीज़न में इतना हॉट टेम्परेचर दोपहर के टाइम पे मान लीजिए 12 से 4 बजे तक जो सिचुएशन से हम लोग गुज़र रहे हैं, हम लोगों का बार्ड्स भी गुज़र रहे हैं, मतलब वो हद से ज़्यादा हो रहा है सब कुछ। इस टाइम पे दोपहर के टाइम पे कोई भी नेचुरल पानी के साथ तो होम्योपैथिक एलोपैथिक मत मिलाइए। अब शरीर को ठंडा रखने के लिए पुदीना ये सारे चीज़ तो बता दिया, अभी क्या और होम्योपैथिक में क्या करोगे, एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, ग्लूनाइन जेल्सिमियम और उसके साथ साथ कार्बोवेज 200 और उसके साथ साथ अल्फ़ा अल्फ़ा मादर, ये चारों मेडिसिन ज़रूर रखिए, जो आपका ओवरऑल हेल्थ, ऑक्सीजन लेवल को और गर्मी को मतलब सही से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि जेल्सिमियम सिर्फ नर्व्स या मसल्स में काम नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका बार्ड्स का बेबी बार्ड्स या बड़े बार्ड्स को स्ट्रेंथन करते हैं, मतलब ताकत देते हैं, एक सोचने का ताकत। या मध्य देखिए अगर मान लीजिए आप बहुत धूप में हो, एकदम कड़ा धूप में हो, तो देखिएगा आपका सोचने का ताकत चले जा रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं मतलब ले नहीं पा रहे हो, जो क्या करूँ ना करूँ, ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। ये एक सिचुएशन है जो सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक का शरीर रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, नर्वस सिस्टम जो है उसी के माध्यम से। वैसे ही जेल्सिमियम इसी के लिए देने के लिए हम लोग बोलते रहते हैं, या मैं बोलता रहता हूँ, आपका बार्ड्स का नर्वस सिस्टम सही रहे, तभी वो डिसीज़न ले पाएगा। जो उसको भी तो देखिए, उसको तो इतना छोटा सा या 3 डेढ़ हो, कितना भी बड़ा केज में रख दीजिए, वो बॉक्स के बाहर नहीं निकल, बॉक्स का मतलब केज के बाहर नहीं निकल पा रहे या कॉलोनी के बाहर, तो वहाँ पे उसको रहना है, तो उसको सोचने का ताकत उसको हम लोगों को देना पड़ेगा। तो कैसे, ऐसे जेल्सिमियम, ग्लूनाइन, कार्बोवेज और अल्फ़ा अल्फ़ा मदर, ये एक सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाइए, सप्ताह में 2 दिन करके बैक टू बैक 2 डेज़ या 3 डेज़, सुबह सुबह या दोपहर के टाइम पे नहीं, सुबह सुबह कालमेघ का पानी या चिलिडोनियम मादर ज़रूर यूज़ कीजिए। कालमेघ का पानी मतलब कालमेघ मादर, या आपके पास कालमेघ का पत्ता हो तो उस बॉयल करके प्रोवाइड कर सकते हो सुबह सुबह सॉफ्ट फूड देने से पहले। इससे डाइजेशन सही रहेगा। मेन चीज़ फोकस कीजिए डाइजेशन में, डाइजेशन सही है तो इम्यूनिटी भी सही होगा ही होगा, क्योंकि डाइजेशन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। ये सारे चीज़ करते हुए आपको आगे जाना है। मेरे घर में जो कोई भी अभी बेबी बार्ड है एकदम हेल्दी है, ना उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ना कुछ का प्रॉब्लम मैं होने दे रही हूँ। कि हमेशा मैं मान लीजिए मैं जब दूसरे सेटअप में जाता हूँ लेक टाउन पे कोलकाता, मेरे घर में मैं मतलब चीज़ें करके जाता हूँ, फिर वापस आके वही पानी बदलना, कुछ नेचुरल पानी देना, या जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आए वो चीज़ करता रहता हूँ। एम्बिप्लेक्स या बॉनीसॉन का कोई तो मेरा तो बात ही नहीं है, मैं नेचुरल और होम्योपैथिक में बिलीव का, अभी तो नेचुरल चल रहा है। और जानते ही हो मेरा बी प्लस का सॉफ्ट फूड का बी प्लस तो और टाइम में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन नेचुरल पानी से मैं गार्ड देता रहता हूँ। और बीच में एक बार करके ज़रूर मैं ये जो कॉम्बिनेशन आपको बताया है ये हम ज़रूर देते हैं। जैसे आज वीडियो आप दे रहे हैं, ये शूट हो रहा है कल शाम को, मतलब शूट हो रहा है, आज कौन सा बार है, थर्सडे में हम शूट कर रहे हैं शाम को। अभी सारे मेरा जब सेटअप ऑफ हुआ उस टाइम पे ये कॉम्बिनेशन पानी डाल के मैंने सेटअप ऑफ कर दिया, क्योंकि ज़रूरी है ये, क्योंकि इतने सालों में बार्ड्स के साथ रह के उन लोगों को आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ आप डिसीज़न मत लीजिए, सिचुएशन के ऊपर डिसीज़न लीजिए। आपको क्यों ये खुद देखिए, आपको क्यों लगता है इस टाइम पे ये पानी देना चाहिए, क्योंकि आप जो महसूस कर रहे हो सकता है वो गलत है। जो पानी दे रहे हो, मान लीजिए आप अदरक का पानी दे रहे हो, उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे कुछ आपको पुदीना का देना चाहिए, अदरक आप सुबह में दी, ऐसे एक डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। बार्ड्स को सिर्फ पालिए नहीं, सिर्फ उसको समझना पड़ेगा, उसको मेंटलिटी को, उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जो उसको रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मांग रहे हैं, कैसे उसको प्लेफुल रख सकते हो, कैसे उसको मतलब आराम दे सकते हो, तभी जाके आप कुछ बदल सकते हो। नहीं तो आपको हमेशा ढूंढता रहना पड़ेगा जो क्या करूँ या ना करूँ। ये सारे चीज़ करते हुए आगे बढ़िए। एलोवेरा का पानी तो ज़रूर दीजिए, और कभी कभी बीच बीच में नहाने का पानी भी दीजिए। फीमेल या मेल नहा के बच्चा के भीतर जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और नेस्टिंग मटेरियल फिर ध्यान दे रही हूँ, नेस्टिंग मटेरियल अगर ज़्यादा गंदा हो रहा है तो तुरंत उसको बदल डालिए, नया नेस्टिंग कीजिए, कोई ख़तरा नहीं है। मेरा जो खुद का जो पाउडर है मैं यूज़ करता हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, हमेशा ड्राई में होता है,
फिर भी मैंने पिछले हफ्ता में नेस्टिंग बदला था, क्योंकि रिस्क लेना का कोई मतलब ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइए अपने सेटअप पे। जब हो नहीं हो जाएगा, अपनी कॉन्फिडेंट सही है लेकिन ओवर मत होइए। तो ये सारे चीज़ करते हुए आगे बढ़िए। सॉफ्ट फूड का ख्याल रखिए। रात में भी आपके घर में केज में जहाँ पे बेबी हो, दाना पानी होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट फूड में ही सीड्स वगैरह होना चाहिए और थोड़ा सा पानी ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। और ज़्यादातर कॉकटेल बेबी का क्या होता है, क्रॉप में ज़्यादा फूल जाते हैं, ये इसके लिए आपको मॉर्निसोन का डोज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और उसके साथ आप अलग से नाक्सवोमी का कार्बोवेज पंच करके दीजिए तो बहुत मदद मिलेगा। ये सारे चीज़ करते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं तो अब हर किसी का सेटअप में जाके विज़िट करके ठीक नहीं कर सकता हूँ। तो जितना हो सके जो बात बोल रही हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल बात है, करके देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।